बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ। आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। वही हुआ है जिसका जनाबे वाला डर था, एक मरतबा फिर तबाही तबाही मच चुकी है। एक तरफ ईरान के अंदर इस वक्त जो उनके साबिक सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनाई हैं, सैयद ख़ामनाई का एक तरफ जनाजा है, करोड़ों की तादाद में वहाँ पर लोग मौजूद हैं। कल से कुछ हालात जो है वो तशवीशनाक होना शुरू हुए और उसके बाद आज जो है वो सुबह सवेरे 8 जुलाई को अमेरिका की जानब से शदीद तबाहकुन किस्म की अटैक कर दिए गए हैं। फिजाई बमबारी की गई है, नेवी का इस्तेमाल करके जो है वो बमबारी की गई और मुतअद्दिद 80 के करीब जो ठिकाने हैं, 80 के करीब जो मुख्तलिफ प्लेसेस हैं, उनके ऊपर आज हमला अमेरिका की जानब से जनाबे वाला किया गया है। ईरान ने भी बदला लिया है, ईरान ने भी तबाहकुन किस्म की हमले कर दिए हैं। मुख्तलिफ जो अरब ममालिक हैं उनके ऊपर ईरान ने हमले किए हैं, जिसके नतीजे में उनको भी उजाड़ के रख दिया गया है। वहाँ मौजूद अमरीकी जो बेसिस हैं उनके ऊपर तबाही बोल चुकी है इस वक्त। फिर जो ओमान के करीब पानी हैं वहाँ पर जो इनके मौजूद थे बहरी बेड़े वगैरह, उनके ऊपर बमबारी की इतलात हैं। मैं तमाम दर तफसीलात आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम हम बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आई है। सबसे पहले उस पर हम बात करेंगे कि K2 एयरवेज़ का जो त्यारा है कराची के लिए, उसने शारजा से उड़ान भरी, लेकिन अफसोस सद अफसोस उड़ान तो उसने भरी दुबई से, शारजा से, लेकिन कराची के अंदर लैंडिंग नहीं कर सका। और पहले ही अभी पानियों के ऊपर ही था कि सिग्नल जो है रिडार से और कम्युनिकेशन सिस्टम उसका बंद हो गया, ख़त्म हो गया, गायब हो गया त्यारा। जब उसका ऑपरेशन वगैरह और तमाम चीज़ें की गई तो पता चला कि वो तो तबाह हो चुका है। आप लोगों से इल्तमास है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इज़हार भी ज़रूर फरमा लें और पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें। नजर करना K2 एयरवेज़ का एक ये कार्गो त्यारा था। मैं खबर जब पढ़ी तो दिल बड़ा गमगीन हुआ, लेकिन इस पर एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये भी शुक्र अदा किया कि अल्हम्दुलिल्लाह ये कार्गो त्यारा था, कोई ये जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्टर त्यारा नहीं था। अगर आम लोग और ट्रांसपोर्ट वाला त्यारा होता तो फिर यकीनी तौर पर 150-200 बंदा उसमें मौजूद होना था, ज़्यादा भी लोग हो सकते थे। अगर वो हादसा पेश आता तो इतनी तादाद में लोगों ने शहीद हो जाना था। तो इसमें यह है कि कम अज़ कम कुछ 10-15 बंदे होंगे, अमले के लोग होंगे सिर्फ और सिर्फ, पायलट होगा और को पायलट और आगे उनके जो क्रू मेंबर्स होते हैं वो होंगे और 2-4-7 जो होते हैं हेल्पर वो होंगे। इसके अलावा तो और कोई नहीं होगा। तो शारजा से इसने उड़ान भरी है। K2 एयरवेज़ पाकिस्तान की है कंपनी है ये त्यारा, और इसने नाज़रीन मोहतरम कराची के अंदर लैंडिंग करनी थी, लेकिन हादसा जो है वो त्यारे को अरब समंदर में उमाड़ा, गवादर ज़िला बताया जा रहा है, बलूचिस्तान का सूबा बनता है, वहाँ पर करीब जो है वो ये गिरकर तबाह हो गया। अभी तक हतमी वजह मालूम नहीं हो सकी। अब एक तरफ जो है वहाँ पर बमबारी वाला सूरत हाल वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के करीब जो है वो साथ जारी सारी है। ईरान, बलूचिस्तान ईरान आप जानते हैं बिल्कुल साथ साथ हैं, तो ईरान के जजीरों के ऊपर वहाँ बिल्कुल करीब वहाँ पर बमबारी भी की गई है और सेम उसी टाइम पर यह त्यारा भी तबाह हो रहा है। तो अभी तक तमाम तर ताज़ा तफसीलात सामने नहीं आ सकी कि आया कोई ड्रोन इसको हिट कर गया, कोई मिसाइल हिट कर गया है, त्यारा कैसे तबाह हुआ है, ये तफसीलात अभी तक सामने नहीं आ सकी। अगले चंद घंटों के अंदर अंदर ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है वो आज पेश आया है नाज़रीन मोहतरम। इसके साथ साथ अब एक मरतबा फिर जो घुमसान की जंग है वो शुरू हो चुकी है ईरान और अमेरिका के दरमियान, और एक ऐसे टाइम पर जिस टाइम पर करोड़ों का मजमा तेहरान के अंदर, कुम के अंदर, मशहद के अंदर मौजूद है, लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर मौजूद हैं। और फिर सिर्फ ईरान के लोग मौजूद नहीं हैं, पाकिस्तान से, भारत से, पूरी दुनिया से, इवन पूरी दुनिया से, इवन सिर्फ मुस्लिम नहीं, गैर मुस्लिम भी, हिंदू भी, सिख भी, ईसाई भी, हर किस्म के लोग जो हैं वो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो ईरान के साथ यगानगत मोहब्बत और इस तरह की चीज़ें रखते हैं। फिर मीडिया के लोग बड़ी तादाद में वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। 100 मुख्तलिफ ममालिक के वफूद वहाँ पर आए थे, कुछ वापस चले गए, कुछ अभी भी होंगे। तो ऐसी सूरत हाल में 80 मुख्तलिफ जो जगह हैं उनके ऊपर टारगेट अमेरिका की जानब से किया गया है, बमबारी की गई है। कल आप लोगों को बताया था कि ईरान ने एक रूट दिया हुआ है कि अब हॉर्मज़ से जब आपने गुजरना है तो आपने ओमान वाली साइड से नहीं गुजरना, आपने ईरान वाली साइड से गुजरना है। तो कुछ त्यारों ने खिलाफवर्जी की, जिस पर ईरान ने वार्निंग भी जारी की कि आप ऐसा ना करें, लेकिन उन्होंने वार्निंग को नज़रअंदाज किया। उन्होंने कहा ये वार्निंग आपकी पड़ी हुई है। तो फिर ईरान ने फौरी तौर पर अटैक कर दिया, 3 बहरी जहाज को निशाना बना दिया, उनका कबाड़ा निकाल दिया। तो उसके बाद अब अमेरिका ये कहता है कि ये 3 बहरी जहाज़ों के ऊपर इन्होंने हमला किया है ईरान ने, तो उसके बदले में हमने ये हमला कर दिया है ईरान के ऊपर।
आज बेसिकली जो नाज़रीन मोहतरम मशहद के अंदर कल उनके नमाज जनाजा पहुँचेगी। आज इराक़ के अंदर है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोज़े के अहाते में, और वहाँ पर ये जुलूस वगैरह नमाज जनाजा की जा रही है। ये भी एक अच्छी चीज़ है कि वो ईरान के अंदर मौजूद नहीं थे, वरना कोई बड़ा हंगामा हो सकता था। अच्छा नाज़रीन कराम, जज़ीरा कश्म के ऊपर जो रेडार और ड्रोन साइट्स हैं, अमेरिका ने उनको तबाह किया है, उनके ऊपर बमबारी की है। फिर सिरक के ऊपर फौजी तनसीबात और निगरानी के जो मुख्तलिफ मराकज़ हैं उनको तबाह किया गया है। फिर बंदर अब्बास के साहिली इलाकों पर फ़िज़ाई दिफाई साइट्स और दीगर अहदाफ को निशाना बनाया गया। फिर जो दीगर जनूबी इलाके हैं फ़ारस खलीज के करीब, जिसमें रडार, कम्युनिकेशन सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया गया है अमेरिका की जानब से हमले करके। और ये नाज़रीन मोहतरम, इसमें जो अमेरिका की फ़िज़ाइया है उसने हिस्सा लिया और नेवी त्यारों ने इसमें हिस्सा लेकर इनके ऊपर जो है वो ये बमबारी किया। और अमेरिका का दावा है कि हमने 80 के करीब अहदाफ के ऊपर निशाना बनाया। नुकसान की बात करें तो ईरानी रडार सिस्टम तबाह हुए हैं, ड्रोन लॉन्चर्स तबाह हुए हैं, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन तबाह हुए हैं, फ़िज़ाई दिफाई साइट्स तबाह हो गई हैं। ईरान ने तस्दीक की है कि कई फ़ौजी मकामात के ऊपर धमाकों की आवाज़ें जो हैं वो सुनी गई हैं। ताज़ा तरीन वाक़या है तो अभी चीज़ें सामने नहीं आ सकी कि लोग कितनी तादाद में मारे गए हैं, शहीद हुए हैं। चूँकि नुकसान माली हवाले से तो हुआ ही है, बहुत ज़्यादा हुआ है, चूँकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें तबाह हो गई हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो जानी नुकसान है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसकी अभी तक इतला सामने नहीं आ सकी कि कितने लोग अब तक जो है वो मारे जा चुके हैं या शहीद हुए हैं। तो अब इस चीज़ में ईरान ने फौरी तौर पर ईरान ने ऐलान किया हुआ था कि हमारी उंगलियां पहले ट्रिगर पर हैं, हमने तो हमला कर देना है जैसे हमारे ऊपर हमला होगा। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि बहरा ओमान में अमरीकी बैरिया के जहाज़ों पर एंटी शिप मिसाइल और कामाकाज ड्रोन के साथ जो है वो बदले में हमला किया गया है, जवाबी कार्रवाई की गई है और तबाही मचाई गई है। कुवैत के अंदर इस वक्त हंगामी अलर्ट्स जारी हो चुके हैं, सायरन बज रहे हैं। मामला क्या है? मामला ये है कि कुवैत के अंदर जो अली अल सलेम एयरबेस है वहाँ पर ज़ोरदार धमाकों की इतला मिली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी मिसाइलों ने बेस पर हमला किया है। बहरीन में भी, अब यह कुवैत के अंदर भी हमले हुए हैं और बहरीन के अंदर भी नाज़रीन मोहतरम बड़ी तादाद में जो है वो धमाकों की आवाज़ें सुनी जा रही हैं। ईरान बहरीन में अमरीकी अफवाज के ठिकानों पर मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइल दाग रहा है। मनामा में इस वक्त सायरन बज रहे हैं और ज़ोरदार धमाकों की इतलात मौसूल हो रही हैं। एक चीज़ आप क्लियर रखें कि ईरान ने अभी तक जितने भी हमले किए हैं, जवाबी हमले जो किए हैं, इसमें उन्होंने जो उनकी सिविल आबादी है उसको टारगेट नहीं किया। अगर हमला किया गया तो सिर्फ अमेरिका से मनसूब जो अड्डे हैं उनके ऊपर ही ईरान ने हमला करके बदला लिया है। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर को भी मुआयना तौर पर ईरानी मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। नुकसान की हद जो है वो अब तक गैर मुसद्दका बताई जा रही है। बहरहाल मामलात इंतहाई नैज को इस वक्त पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं और तबाही जो है वो मचती हुई नज़र आ रही है। खित्ते के अंदर ये जो संगीन सूरत हाल है ये अफसोसनाक है, तशवीशनाक है। ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार मज़ीद